दोस्तों आजकल पेंशन स्कीम्स बहुत ज्यादा ही चर्चा में है और इन्हीं चर्चा के बीच हमारे कुछ व्यूअर्स एनपीएस वर्सेस ओपीएस के बारे में जानना चाहते हैं कि एनपीएस के क्या क्या फीचर्स हैं, ओपीएस के क्या क्या फीचर्स हैं और दोनों में क्या फर्क है, यानी कि दोनों का कंपैरिजन जानना चाहते हैं। हमें और आपको सबको पता है कि एनपीएस और ओपीएस दोनों कई दशकों से चलते आ रहे हैं, पुराना पेंशन स्कीम्स है, लेकिन चूंकि हाल ही में यूपीएस लागू हुआ है तो इसी के मद्देनजर लोग एनपीएस वर्सेस यूपीएस जानना चाहते हैं। तो आज हम इन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप यहां पर देख सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के फीचर्स, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के फीचर्स। यहां पे फीचर्स का सारा लिस्ट है और इन्हीं फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम एनपीएस वर्सेस ओपीएस देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे मिनिमम सर्विस टू गेट फुल पेंशन, यानी कि कम से कम कितनी सर्विस रिक्वायर्ड होती है पूरा पेंशन पाने के लिए, फुल पेंशन पाने के लिए। तो एनपीएस में कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है पेंशन पाने के लिए, लेकिन ओपीएस में आपको कम से कम 20 सालों की सर्विस रिक्वायर्ड होती है फुल पेंशन पाने के लिए, यानी कि फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मिनिमम सर्विस टू गेट पेंशन, यानी कि पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम कितनी सर्विस की रिक्वायर्ड होती है। तो एनपीएस में इसके लिए भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नन है। वहीं ओपीएस की बात करें तो आपको कम से कम 10 साल की सर्विस चाहिए ही चाहिए पेंशन लेने के लिए ओपीएस में। अब बात करते हैं पेंशन की कि किसमें कितना पेंशन बनने वाला है। तो देखिए पेंशन की बात करें तो एनपीएस में आपका जो पेंशन बनेगा उसका एग्जैक्ट अमाउंट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एनपीएस चूंकि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है तो एज पर द मार्केट परफॉर्मेंस आपका पेंशन बनने वाला है। तो इसलिए एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। स्टॉक मार्केट में गिरावट या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो उसके हिसाब से आपका टोटल कॉर्पस बनता है और टोटल कॉर्पस के आधार पे आपका पेंशन रिटायरमेंट के बाद बनता है। तो इसीलिए एज पर द मार्केट परफॉर्मेंस हो जाएगा एनपीएस में। ओपीएस की बात करें तो 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 10 मंथ, यानी कि पिछले 10 महीनों का जो आपने सैलरी विड्रॉ किया है उसका जो बेसिक है, बेसिक का एवरेज निकालने के बाद 50% जो बनेगा वो प्लस डीए, वो आपका बनेगा ओपीएस में पेंशन। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन की बात करें तो एनपीएस में फैमिली पेंशन के बारे में एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि कितना मिलेगा, और ये जो फैमिली पेंशन का जो ऑप्शंस है एनपीएस में वो कुछ अलग तरह के ऑप्शंस हैं। तो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके फैमिली को पेंशन जाता है। तो बेस्ड ऑन सिलेक्टेड ऑप्शन हो जाएगा एनपीएस में। ओपीएस की बात करें तो एम्प्लॉय का जो आखिरी पेंशन होगा उसका 60% फैमिली को अस्योर्ड पेंशन जाएगा। ठीक है, तो पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों ओपीएस में अस्योर्ड है, एनपीएस में अस्योर्ड नहीं है क्योंकि मार्केट बेस्ड है। अब बात करते हैं मिनिमम पेंशन की, किसमें कितना मिनिमम पेंशन मिलेगा। तो एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में एज पर कॉर्पस अक्यूमुलेटेड, यानी कि रिटायरमेंट एज तक आपका टोटल कॉर्पस कितना बनता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मिनिमम पेंशन कितना बनेगा। लेकिन वही ओपीएस में बात करें तो ओपीएस में प्री डिफाइंड है कि आपको 9,000 रुपये बेसिक प्लस उस पर डीए जो उस समय चलेगा वो आपको मिलेगा मिनिमम पेंशन के रूप में ओपीएस में। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आपको एनपीएस में देना होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 10% का कंट्रीब्यूशन हर महीने एम्प्लॉय की तरफ से जाता है। ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में किसी भी तरह का पेंशन को लेकर के कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से नहीं जाता है, यह फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड होता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में देखने को मिलता है, हर महीने उस कर्मचारी को जाता है। जो कर्मचारी अपना 10% दे रहा है सरकार 14% देती है। ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के साथ चलता है, यानी कि 100% फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड होता है ओपीएस। अब आते हैं अगला पॉइंट जो कि है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, कह लीजिए तो महंगाई राहत, महंगाई भत्ता, जो कुछ कह लीजिए, ये वो पॉइंट है। एनपीएस में आपको किसी भी तरह का कोई महंगाई भत्ता वगैरह देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन से एनपीएस बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। लेकिन वही ओपीएस की बात करें तो बिल्कुल ओपीएस में आपको डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ देखने को मिलता है
और ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन से लिंक्ड है, इसलिए आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट आपको एनपीएस में देखने को मिलता है, जो कि आप अप टू 60% तक विड्रॉवल कर सकते हैं। 40% आपका एन्युइटी में मैंडेटरी होता है, जो कि आपको एनपीएस में देखने को मिलता है। ओपीएस में भी आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। ग्रेचुइटी की बात करें तो ये आपको एनपीएस और ओपीएस दोनों में देखने को मिलता है। जीपीएफ फैसिलिटी यानी कि ग्रुप प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी आपको एनपीएस में देखने को नहीं मिलता है, ओपीएस में आपको देखने को मिलता है। कम्यूटेशन की बात करें तो कम्यूटेशन आप जो है एनपीएस में अप टू 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ओपीएस में आपको फुल अमाउंट ऑफ जीपीएस का कम्यूटेशन अलाउड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एनपीएस में आपको हायर रिस्क देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है और हमेशा ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्क होता है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो एनपीएस है, एनपीएस के थ्रू आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में ही जाता है, तो इसलिए इसमें हायर रिस्क आपको देखने को मिलता है। ओपीएस बिल्कुल रिस्क फ्री है, क्योंकि फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, अस्योर्ड पेंशन आपको मिलने वाला है, तो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। टेंशन फ्री रहिए, पेंशन लीजिए, आराम से सोइए या जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन ओपीएस में टेंशन फ्री है। टेंशन आपको एनपीएस में रहेगा। पेंशन गारंटी की बात करें तो आपको एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वही बात होगी कि भाई मार्केट से लिंक्ड है तो कोई गारंटी नहीं, मार्केट घटेगा, बढ़ेगा, चढ़ेगा, उतरेगा, वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। ओपीएस में बिल्कुल पेंशन गारंटी है, अस्योर्ड पेंशन आपको मिलेगा, आपके फैमिली को भी मिलेगा आपके डेथ के बाद, तो इसमें कोई शक नहीं है, ओपीएस में ये चीज है। लिंक्ड टू पे कमीशन, यानी कि पे कमीशन से लिंक है या नहीं है, तो एनपीएस नहीं है, ओपीएस है। और इसका बड़ा फायदा समय समय पे जैसे जैसे पे कमीशन लागू होता है, ओपीएस के जो पेंशनधारी हैं उन्हें मिलता जाता है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और दरअसल ये वाला ऑप्शन यूपीएस में भी नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस के बारे में। तो वीआरएस आप एनपीएस में भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जो टोटल वेल्थ होगा आपका, उसका 20% ही विड्रॉवल कर सकते हैं। 80% आपको यूज करना पड़ेगा एन्युइटी परचेज करने के लिए। अगर आप ओपीएस में वीआरएस लेते हैं तो आपको यहां पे भी ऑप्शन मिलता है वीआरएस का, लेकिन आपको कम से कम 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीए आपको मिलेगा पेंशन के रूप में। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मिनिमम आपकी सर्विस 20 साल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, 20 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट की तरफ। तो टैक्स बेनिफिट आपको एनपीएस में देखने को मिलता है, जो कि अंडर सेक्शन 80CCD का कॉलम 1 है। इसके तहत आपको एनपीएस में टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन ओपीएस में आपको कोई टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि है एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन इन दोनों तरह के पेंशन स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनपीएस में ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब के सब एनपीएस के लिए एलिजिबल है। लेकिन ओपीएस की बात करें तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, कर्मचारियों के लिए। ये ओपीएस का लिमिटेड मैंने यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये अभी सभी लोगों पे लागू नहीं होता है। कुछ पुराने कर्मचारी हैं जो बहुत पहले से ओपीएस के समय या 2004 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन लोगों को ओपीएस का बेनिफिट मिल रहा है और मिलने वाला है। या फिर कुछ और ऐसे कैटेगरी हैं, जैसे आई थिंक सेना वगैरह में जो है उन लोगों को ओपीएस की फैसिलिटी मिलता है। विधायक हो गया, एमपीज, एमएलएज, उन लोगों को ओपीएस की फैसिलिटीज मिलता है, सभी को नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इसको लिमिटेड रखा है। तो ये आपने देखा फीचर्स नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि एनपीएस का और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस का, दोनों का कंपैरिजन आपने यहां पर देख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएस के क्या क्या फीचर्स हैं और ओपीएस के क्या क्या फीचर्स हैं और दोनों में कितना फर्क है। अगर कोई एम्प्लॉय है, कर्मचारी हैं, तो उनके हिसाब से ओपीएस बढ़िया है या एनपीएस बढ़िया है, तो इसमें कहने वाली कोई बात है नहीं। हमेशा लोग ओपीएस की मांग करते रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई कर्मचारी की तरफ से कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और इसमें बढ़िया पेंशन भी मिलता है। एनपीएस भी ठीक है, लेकिन ओपीएस से बढ़िया नहीं है, क्योंकि एनपीएस में आपको एक लमसम अमाउंट, बड़ा लमसम अमाउंट तो मिलता जरूर है, लेकिन आपको इसमें पेंशन बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि जो अभी
कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर्ड जितने भी हुए हैं उन्हें 2000, 4000, 5000 का पेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। इतना में सर्वाइव कोई भी नहीं कर सकता आज के इस महंगाई के दौर में। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने यहां पर देखा एनपीएस वर्सेस ओपीएस दोनों का कंपैरिजन। तो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं और दोनों में कितना फर्क है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।